नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेवे। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला रामचरितमानस। दूसरा आपका दिया है काव्य के वेद माने गए हैं, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला 2, काव्य के 2 वेद माने गए हैं। तीसरा आपका दिया है कबीरदास की रचना है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला बीजक। बीजक आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला हाजिरी लेने। हाजिरी लेने आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाठ की विधा है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है एकांकी में अंक होता है, तो भाई सब एकांकी में कितना अंक होता है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला 1। सिर्फ 1 अंक होता है एकांकी में, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ लेवे। अब आप सभी प्रिय छात्रों, यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, किसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है भक्ति काल। दूसरा आपका दिया है मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है साहब। तीसरा आपका दिया है रामचरितमानस है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है महाकाव्य। चौथा आपका दिया है मातृक छंद में किसकी गणना की जाती है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मात्राओं की। मातृक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। पांचवा आपका दिया है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है उपसर्ग कहलाते हैं। छठा आपका दिया है करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है शोक। शोक होता है। अब आप सभी प्रिय छात्रों, यहां से तीसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे लैसा की ओर, तो इसमें आपको लिखना होगा राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, इसमें आपको लिखना है एक भारतीय आत्मा, रस की अंग। तो तीसरी में आपको लिखना है रस के अंग में 4, रचना के आधार पर वाक्य, इसमें आपको लिखना है 3। पंचवटी में आपको लिखना है खंड काव्य, घर का नौकर, इसमें आपको लिखना है रतन, ठीक है। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से चौथा प्रश्न देख लेवे, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया रसकान किसके अनन्य भक्त थे, पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है श्री कृष्ण, ठीक है। दूसरा आपका दिया है साहित्यपुर के किसे कहा गया है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो तीसरी में आपको लिखना होगा 6। समास 6 प्रकार के होते हैं।
चौथा आपका दिया है, जहां काव्य का आधार शब्द होता है वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लोकोक्ति। लोकोक्ति कहलाती है क्या? लोकोक्ति कहलाती है, ठीक है। और छठा आपका दिया है, शादी के बाद लेखिका मृदुला गर्ग कहाँ रहने लगी? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बिहार के एक छोटे से कस्बे। क्या लिखना है? बिहार के एक छोटे कस्बे जिसका नाम है डाल मिया नगर, ठीक है। बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी, यह आपको लिखना है। अब आप सभी यहां से पांचवा प्रश्न देख लेवे, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना होगा। जैसे कि आपका पहला दिया, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है, खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया है, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया है, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो इसमें आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और पांचवा आपका दिया है, विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो पांचवा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है, राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो इसमें आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, ठीक है। अब आप सभी यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे, और हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। तो छठा प्रश्न आपका दिया है, छायावाद की कोई दो विशेषता आपको लिखना है। अतः में आप सभी को पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम आपको लिखना है। सातवें में आप सभी को सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखन लाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की दो विशेषता आपको लिखना है। आठवें में आप सभी को कवि माखन लाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। अतवें में आपको कवित्री ललद का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। पलडेवे, ठीक है, समझकर। और नौवां प्रश्न आपका दिया है, अरहर और सनही की खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अतवें में आपको लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वें प्रश्न में आप सभी को छंद किसे कहते हैं, छंद की प्रकारों के नाम आपको लिखना होगा। अतवें में आपको रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखना है। 11वें में आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। अतवें में आपको महाकाव्य और खंडिकाओं में दो अंतर आपको लिखना है। 12वीं में आप सभी को एकांकी विधा की कोई दो विशेषता आपको लिखना है। अतवें में आपको कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर बताकर आपको लिखना है। 13वीं में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता आपको लिखना है। 14वें में आप सभी को किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसके बारे में आपको बताना है। 15वें में आप सभी को लेखक राहुल सांकृत्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आपको महादेवी वर्मा उर्दू पारसी क्यों नहीं सीख पाई, इसके बारे में आपको लिखना है। 16वें में आप सभी को संधि एवं समास में कोई दो अंतर आपको लिखना है। अतः में आपको निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। 17वें में आप सभी को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आप सभी को लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, इसके बारे में आपको लिखना है। अब आप सभी यहां से 3-3 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे। जैसे कि आपका 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, जिसमें काव्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। अतः में आप सभी को यहाँ पर इस काव्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ आपको लिखना है, ठीक है।
और प्रसंग आपको लिखना होगा। प्रसंग के बाद आपको भावार्थ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और 19वें में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग वाक्य आपको करके लिखना है। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। 20वें में आप सभी को जल है तो कल है, विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद बातचीत को आपको लिखना है। 21वें में आप सभी को यहाँ पर अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश आपको दिया गया है, जिसको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पहले में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा मनोरंजन के साधन, ठीक है। मानव जीवन में मनोरंजन के साधन, ये आपको शीर्षक यहाँ पर लिखना है। दूसरी में आपको मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है। तो देखो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और तीसरा आपका दिया है, तीसरे में आप सभी को गद्यांश का सार आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको परीक्षा में इसी में से छांट कर लिखना है, ठीक है। वैसे तो ये आपके 4 नंबर फ्री के, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो इस गद्यांश काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से छांट कर लिखना है। और 8वें में आप सभी को यहाँ पर एक काव्यांश दिया है, काव्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से छांट कर लिखना है। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। 22वें में आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र आपको लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध आपको लिखना होगा। तो आप सभी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन या स्वच्छ भारत अभियान या जीवन में खेलों का महत्व या पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इनमें से किसी एक विषय पर आप सभी अपनी किताब से निबंध को पढ़े हुए रूपरेखा सहित, ठीक है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर दिया है अथवा सहित, ठीक है। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा अथवा सहित। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा अथवा सहित। 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा अथवा सहित। 9वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा अथवा सहित, ठीक है। और 10वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपको दिया है 11वीं का पहला और 11वीं का अथवा, जिसमें महाकाव्य और खंडिकाओं में अंतर आपको लिखना है। और 8वें में आपको कहानी और उपन्यास में अंतर आपको लिखना है। और ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, जिसमें भाषा शैली आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर देख लेवे। और 8वीं वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है पूरा का पूरा। 14वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा अथवा सहित। और 15वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अथवा सहित। और 16वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा अथवा सहित, ठीक है। और 17वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा अथवा सहित। और आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा अथवा सहित। तो 18वें प्रश्न में आप सभी को संदर्भ लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, भावार्थ आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में भी आप सभी को संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है, भावार्थ आपको लिखना है। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको लिखना है। 8वें वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा पलटे हुए। ये आपको 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है, जिसमें जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद बनाकर आपको लिखना है इस प्रकार से। और 8वें वाले प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। और 21वें वाले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, पूरा देख लेवे ऊपर से लेकर नीचे तक। और 21वें वाले प्रश्न का 8वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 22वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा इस प्रकार से परीक्षा में। और 8वीं वाले प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें एक पत्र आपको लिखना है, ठीक है। और 23वें प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपनी किताब से देखकर पढ़ लेवे,
ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।